सही निकला चीन का डर, समंदर में मोदी ने ब्रह्मोस से कर डाला खेल। अब दक्षिण चीन सागर में चीन पर भारत तान रहा सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइल। $375 मिलियन की डील के बाद एक और सुपर डिफेंस डील। पहले फिलीपींस, अब इंडोनेशिया कर रहा $350 मिलियन की डील। दोस्तों, हिंद महासागर में घुसने की फिराक में लगे चीन का ताबीज भारत ने उसकी मांद यानी दक्षिण चीन सागर में ही बना डाला है, क्योंकि चीन जिस मिसाइल से सबसे ज्यादा खौफ खाता है उसी को भारत ने चीन की मांद तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, पहले फिलीपींस और अब इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के तगड़ी डील करने जा रहा है। दोस्तों, चीन भारत के साथ लगती एलएसी का मुकाबला नहीं कर पाया तो हिंद महासागर में चुपके से दाखिल होने की प्लानिंग कर चुका था। बाकायदा हमारे पड़ोसी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर जहाजों का जखीरा खड़ा कर डाला और दक्षिण अफ्रीका में जिबूती नेवल बेस को भी उसने एक्टिवेट कर दिया, जहां पर युद्धपोतों का लंगर लगा डाला। कोशिश थी कि भारत को इन दो रास्तों से वो घेर लेगा, लेकिन मोदी सरकार ने चीन का दम निकालने के लिए हिंद महासागर नहीं बल्कि चीन की मांद यानी दक्षिण चीन सागर पर ही धावा बोल दिया है। वो भी उस मिसाइल से जो एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की एकमात्र मिसाइल है, जिसकी काट ना अमेरिका के पास है, ना यूरोपीय देशों और ना खुद चीन के पास। बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक कर सके ऐसा दुनिया में कोई रडार नहीं बन पाया और इस बात से चीन परेशान है, जिसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए अब इस अमोघ हथियार पर भारत ने जो फैसला किया है उसने चीन को समंदर में पसीने छुड़ा दिए हैं। चीन के दुश्मनों से समंदर में मोदी ने मिलाया हाथ, भारत की मिसाइल डील ने उड़ाया चीन का होश। दोस्तों, इस वक्त 12 से ज्यादा देश ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लाइन लगाकर भारत का इंतजार कर रहे हैं। इंडोनेशिया भी लंबे वक्त से भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की कोशिश में जुटा हुआ था और अब खबर आई है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस से वो तगड़ी मिसाइल डील करने जा रहा है। बाकायदा ब्रह्मोस एयर स्पेस के सीईओ अतुल डी राणे ने कहा है कि भारत इंडोनेशिया के साथ $200 मिलियन से लेकर $350 मिलियन की डील पर फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है और अगर ये डील पूरी होती है तो इंडोनेशिया के तटों और उसके वॉरशिप्स पर मिसाइल तैनात हो जाएंगी। तो वहीं दोस्तों, इससे पहले फिलीपींस भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर चुका है। यह डील $375 मिलियन में हुई थी, यानी पहले फिलीपींस और अब इंडोनेशिया चीन के खिलाफ भारत के दो कंधे बन चुके हैं। वैसे दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई से लेकर के दुनिया के 12 ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रह्मोस के लिए भारत से संपर्क किया है और इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जिनकी सीमा चीन के साथ या तो जमीनी तौर पर लगी हुई है या फिर समुद्री सीमा लगती है। दोस्तों, चीन दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे मुल्कों को धमकाता रहता है, लिहाजा ये देश अब भारत के पाले में आ चुके हैं। हालांकि दोस्तों, भारत की नौसेना भी ब्रह्मोस को लेकर के एक तगड़ा ऐलान कर चुकी है। चीन को रौंदने के लिए भारत ने झोंक डाले 20 लाख करोड़। चीन की छाती पर बरसेंगी 200 ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, भारत अपनी नौसेना का चीन से मुकाबला करने के लिए उसे तगड़ी तौर पर ताकतवर बनाने में जुटा हुआ है। कई प्रोजेक्ट्स लगातार चलते जा रहे हैं और इस क्रम में जिस तरह का माहौल हिंद महासागर में चल रहा है, जिस तरह से चीन यहां पर अपनी मनमानी करता जा रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसे देखते हुए भारत ने अपनी नौसेना को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। और अब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भारत का हर छोटा मोटा युद्धपोत दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होने वाला है और इसके लिए भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 20 लाख करोड़ की डील की है, जो ऐतिहासिक है। यानी इस डील से नौसेना चीन की मौत बनकर बरसने वाली 200 ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदेगी। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि 70% के करीब स्वदेशी कंटेंट वाली ये मिसाइल भारतीय नौसेना के सभी फ्रंटलाइन वॉरशिप पर तैनात कर दी जाएंगी और वो भी 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाली एडवांस मिसाइल। तो वहीं दोस्तों, भारत अब रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को और ज्यादा घातक रूप देने जा रहा है। यानी जल्द ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको लेकर के अमेरिका खुफिया रिपोर्ट्स भी ऐलान कर चुकी हैं कि भारत बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है।
तो वहीं दोस्तों पिछले दिनों डीआरडीओ ने पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक इसका एक टेस्ट किया था, जिसमें देश में बने अत्याधुनिक उपकरण इसमें लगे हुए थे, जिससे चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। वैसे दोस्तों पिछले साल यही मिसाइल गलती से चल गई थी और पाकिस्तान में इसने सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर तय किया। तब पाकिस्तान में मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक तक नहीं कर पाए थे, लिहाजा उस घटना के बाद से ही पाकिस्तान काफी डरा हुआ है। और दोस्तों उस घटना ने इस बात की पोल भी खोल करके रख दी कि चीन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाता है, लिहाजा चीन की भी हालत खराब है और अब ब्रह्मोस और ज्यादा घातक रूप ले चुकी है। ये एक साथ जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या फिर जमीन से लॉन्च की जा सकती है। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में दुनिया में सबसे तेज गति की मिसाइल है। ब्रह्मोस हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को भी तबाह कर सकती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार इसे देख भी नहीं पाते हैं। ये किसी भी मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। इसे किसी एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से गिराना मुश्किल काम है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से भी 2 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है। दोस्तों युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है, वो भी 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा होता है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दोस्तों दूसरे स्टेज में रैमजेट इंजन लगा होता है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड प्रदान करता है। अब भारत ने देश में बने बेहद एडवांस सीकर्स और बूस्टर्स को भी इस मिसाइल में तैनात कर डाला है, जो इसे पहले के मुकाबले कई ज्यादा घातक और खतरनाक साबित कर देंगे। दोस्तों सीकर किसी मिसाइल का सबसे जरूरी यंत्र होता है। यह मिसाइल की सटीकता को तय करता है, यानी मिसाइल टारगेट पर 100% एक्यूरेसी के साथ अटैक कर पाएगी या नहीं। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को भारत ने रहस्य बना करके रखा हुआ था। दोस्तों सीकर तकनीक मिसाइल के इंटरनल कंप्यूटर्स में फीड डेटा के आधार पर गाइड करती है। मिसाइल की चोंच पर 3 तरह के सेंसर लगे होते हैं, इंफ्रारेड, रडार या फिर जीपीएस सेंसर, जिनकी मदद से ब्रह्मोस हर मौसम, हर परिस्थिति में दुश्मन को तबाह कर देती है। इतना ही नहीं, इसमें एडवांस बूस्टर्स यानी वो यंत्र जो गति को बूस्ट करके इसे अचानक बढ़ाते हैं, वो भी लगाए गए हैं। ये बूस्टर्स मिसाइल की शुरुआती 2 से 3 मिनट की उड़ान में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अब इस मिसाइल में 70% से ज्यादा इक्विपमेंट्स भारत में बने हुए लगते हैं, यानी भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहने वाला है। और दोस्तों भारतीय नौसेना ने राजपूत क्लास के डेस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर, आईएनएस रणविजय में 8 ब्रह्मोस मिसाइलों वाला लॉन्चर लगा रखा है। इसके अलावा तलवार क्लास फ्रिगेट, आईएनएस तेग, आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिकंद में 8 ब्रह्मोस मिसाइलों वाला लॉन्चर तैनात किया जा चुका है। तो वहीं शिवालिक क्लास फ्रिगेट में भी ब्रह्मोस मिसाइल फिट हो चुकी है। तो वहीं दोस्तों कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में भी ये तैनात हो चुकी है। आईएनएस विशाखापट्टनम में इसका सफल टेस्ट हो चुका है। इसके बाद भारतीय नौसेना नीलगिरी क्लास फ्रिगेट में भी इस मिसाइल को तैनात करने जा रही है। तो वहीं सुखोई 30 एमकेआई जेट में इसका कॉम्बिनेशन इसे बहुत ज्यादा घातक रूप दे देता है। दोस्तों ये फाइटर जेट आवाज से 2 गुना रफ्तार से उड़ान भरता है, यानी 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, और वो भी 3000 किलोमीटर की रेंज तक। अब दोस्तों अगर इस विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के नए एयर लॉन्च वर्जन को दागा जाता है तो इससे दुश्मन की धज्जियां उड़ना तय है, क्योंकि 3000 किलोमीटर की रेंज इस विमान की होती है, जिस पर 400 किलोमीटर की रेंज इस मिसाइल की हो जाती है। यानी ये मिसाइल अब बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी होती है और इससे ये फाइटर जेट नजदीक जाकर या दूर से दुश्मन के बंकरों, अड्डों, कैंपों, टैंकों पर सीधा और सटीक हमला कर सकता है। यानी दोस्तों अब ये मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है और इसे भारत सीधे सीधे तौर पर चीन को रौंदने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।